welcome to Talim City. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students, welcome you all to Talim City. Dear students, I hope you are all fine. Dear students, today I have another lesson for you and this lesson is about has and have. Actually today we are going to discuss about the use of has and have in present tense. Dear students, has और have का कैसे इस्तेमाल किया जाता है प्रेजेंट टेंस में या ज़माना हाल में. डियर स्टूडेंट्स, जब हम कहते हैं कि मेरे पास ये चीज़ है, ये चीज़ मेरी मलकियत है या इस पे मेरा हक है, तो डियर स्टूडेंट्स ज़माना हाल में हम दो चीज़ों का या दो वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, हैज़ का एंड अनदर वर्ड इज़ हैव. डियर स्टूडेंट्स, लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले हम देखते हैं कि हैज़ का इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे होता है और हैव का इस्तेमाल कहाँ पे होता है. हम सबसे पहले देखते हैं हैज़ का इस्तेमाल. हैज़ का इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे किया जा सकता है. डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम देखते हैं कि हैज़ इज़ यूज्ड विथ सिंगुलर प्रोनाउंस, सिंगुलर प्रोनाउंस एंड सिंगुलर नाउन्स. ये आपने याद रखना है. हैज़ कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल किया जा सकता है. सबसे पहले हमने देखना यह है कि दोनों प्रेजेंट टेंस में ज़माना हाल में इस्तेमाल किए जाते हैं और हैज़ को इस्तेमाल किया जाता है विथ सिंगुलर प्रोनाउंस एंड नाउन्स. वो चीज़ें भी हो सकती हैं, नाम भी हो सकते हैं. एग्जाम्पल्स हम देखते हैं कि पॉजिटिव जो स्ट्रक्चर है, पॉजिटिव टेंस का या पॉजिटिव सेंटेंसेस कैसे लिखे जाते हैं. सबसे पहले हम देखते हैं कि सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद हैज़ के बाद नाउन या प्रोनाउन को इस्तेमाल किया जाता है. और वो कौन कौन से प्रोनाउंस हैं जिनके साथ हैज़ को इस्तेमाल किया जाता है. सबसे पहले ही, शी, इट, ये तीन ही, शी और इट के साथ हैज़ को इस्तेमाल किया जाएगा. ही, शी, इट हैज़ को इस्तेमाल किया जाएगा. ही, शी और इट हैज़ 10 रुपीज़. डियर स्टूडेंट्स, इनका इस्तेमाल इंतहाई आसान है. ज़माना हाल में हैज़ को सिंगुलर के साथ इस्तेमाल किया जाता है, सिंगुलर प्रोनाउंस के साथ, सिंगुलर नाउन्स के साथ, एक चीज़ के साथ, एक नाम के साथ. ही, शी, इट के साथ ही, शी और इट हैज़ 10 रुपीज़. अब हम देखते हैं कि इसकी नेगेटिव फॉर्म क्या होगी. हैज़ नॉट आ जाएगा. ही नेगेटिव फॉर्म में हम देखते हैं कि सब्जेक्ट में प्रोनाउन या कोई नाउन आएगा, लेकिन होना सिंगुलर चाहिए. सब्जेक्ट प्लस हैज़ नॉट एंड देन लास्ट पे आ जाएगा कोई किसी का कोई नाउन आ सकता है. और अब हम देखते हैं कि इसकी एग्जाम्पल. ही is, he has a football, he has a football. अब डियर स्टूडेंट्स, हम देखते हैं कि इट के साथ कैसे हैज़ इस्तेमाल किया जाएगा. इट हैज़, ये भी इजी है. इट हैज़ नाइस लिप्स. अब हम डियर स्टूडेंट्स, हैज़ का जो इंट्रोगेटिव फॉर्म है, हैज़ को कैसे सवालिया जुमले में इस्तेमाल किया जाता है, इस्तेमाल करेंगे. सबसे पहले हम देखते हैं कि इंट्रोगेटिव फॉर्म क्या होगी. लास्ट पे क्वेश्चन मार्क इस्तेमाल किया जाता है. इंट्रोगेटिव फॉर्म क्या होगी. सबसे पहले हैज़ को इस्तेमाल करते हैं, देन कोई नाउन, प्रोनाउन या सब्जेक्ट और एट द एंड ऑफ द सेंटेंस क्वेश्चन मार्क आ जाएगा. अब इसकी एग्जाम्पल देखते हैं. हैज़
हैज़ शी अ लॉट ऑफ बुक्स, क्या उसके पास बहुत ज़्यादा किताबें हैं। एंड देन वी सी हैव डियर स्टूडेंट्स इस्तेमाल करते हैं ज़्यादा चीज़ों के साथ। ज़माना हाल में हैज़ इस्तेमाल किया जाता है प्लूरल प्रोनाउन के साथ, और वो नाउन्स भी हो सकते हैं। ज़्यादा होने चाहिए, एक से ज़्यादा, मोर देन वन। हैव की हम एग्जाम्पल्स देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका पॉजिटिव स्ट्रक्चर क्या है। पॉजिटिव स्ट्रक्चर में सबसे पहले आ जाएगा सब्जेक्ट, सेम एज हैज़। जैसे कि हमने हैज़ किया है वैसे ही यहाँ पे हैव का इस्तेमाल करेंगे। सब्जेक्ट हैव, बाकी कॉम्प्लीमेंट्री या जो बाकी सेंटेंस है वो यहाँ पे आ जाएगा। अब हम देखते हैं कि वो कौन से प्रोनाउंस हैं जिनके साथ हैव इस्तेमाल किया जा सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम देखते हैं वी के साथ। वी, दे, यू एंड आई सिंगुलर है, लेकिन आपने याद रखना है कि आई के साथ हैव ही इस्तेमाल किया जाएगा। हैव 2 बुक्स, 2 बुक्स। नेक्स्ट हम डियर स्टूडेंट्स इसका नेगेटिव जो स्ट्रक्चर है इसकी नेगेटिव फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। जिस तरह के हैज़ के साथ नॉट है, इसी तरह हैव के साथ भी नॉट इस्तेमाल किया जाएगा। नेगेटिव में क्या आ जाएगा? हैव नॉट, हैव नॉट। वी हैव नॉट, वी हैव नॉट ड्यूज, हमारे पास अखराजात या ड्यूज नहीं हैं। इसी तरह इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर क्या होगा? लास्ट पे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा और स्टार्ट पे हैज़ इस्तेमाल किया जाएगा, हैव इस्तेमाल किया जाएगा और लास्ट पे आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। हैव, दे, हैव दे प्लेस फॉर मीटिंग, क्या उनके पास मीटिंग के लिए, जलसे के लिए, जुलूस के लिए कोई प्लेस, कोई जगह है। डियर स्टूडेंट्स, दोबारा हम देख लेते हैं एक दफ़ा फिर। हैज़ को इस्तेमाल करते हैं सिंगुलर प्रोनाउंस के साथ, नाउन्स के साथ। हैव को इस्तेमाल किया जाता है प्लूरल प्रोनाउन और नाउन्स के साथ, ज़्यादा चीज़ों के साथ। वो कौन कौन से प्रोनाउंस हैं जिसके साथ हैज़ आता है? डियर स्टूडेंट्स, ही, शी, इट के साथ हैज़ इस्तेमाल किया जाता है और सिंगुलर नेम भी आ सकते हैं, जैसा कि अली हैज़ अ बुक। और इसी तरह यहाँ पे हम देखते हैं कि वो कौन कौन से प्रोनाउंस हैं जिनके साथ हैव इस्तेमाल होता है। सबसे पहले वी, दे, यू एंड लास्ट पे है आई। और आपने ये बात याद रखनी है कि मोर देन वन थिंग्स इस्तेमाल की जाती हैं हैव के साथ। जैसे कि हम देखते हैं कि अली एंड नूर हैव, अली एंड नूर हैव बुक्स ऑफ हिस्ट्री। अली एंड नूर हैव बुक्स ऑफ हिस्ट्री। राइट डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से हैज़ और हैव का इस्तेमाल करना आ जाएगा और आपको अच्छी तरह से इन दोनों की इस्तेमाल की प्रेजेंट में इस्तेमाल किए जाते हैं समझ आ चुकी होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, दूसरों की मदद करो और पाकिस्तान की खिदमत करो। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। रहें, आबाद रहें।